कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा जिसके पास अपार प्रतिभा और साहस है, लेकिन इतिहास में उसे अक्सर एक ऐसे शिष्य के रूप में दर्शाया जाता है जिसे उसके गुरु ने जन्म के कारण अस्वीकार कर दिया। महाभारत के एक पात्र कर्ण के साथ जुड़ी ये धारणा न केवल भावनात्मक है बल्कि विवादास्पद भी। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण शिक्षा नहीं दी, परंतु क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? क्या महाभारत के प्रामाणिक ग्रंथ जैसे गीता प्रेस संस्करण, बोरी क्रिटिकल एडिशन और के एम गांगुली के अंग्रेजी अनुवाद भी यही कहानी बताते हैं, या फिर कर्ण के साथ हुआ ये व्यवहार एक भ्रामक कथा बनकर रह गया है? आज हम तर्कों और प्रमाणों के साथ इस प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि शुरुआत में जो कथा आपको पता थी, अंत तक पहुंचते पहुंचते वो बदल सकती है, और कर्ण के साथ द्रोणाचार्य के संबंध की सच्चाई आपको चौंका सकती है। महाभारत के प्रसंगों को लेकर कई आम धारणाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक धारणा यह है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को उनकी जाति सूतपुत्र के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। कई टीवी धारावाहिक, लोक कथाएं और यहां तक कि कुछ आधुनिक प्रवचन भी कर्ण की इस पीड़ा का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्रोत कहते हैं कि जब कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण की शरण ली, तो द्रोण ने उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि तुम सूतपुत्र हो, क्षत्रिय नहीं। ऐसी कहानी कर्ण के साथ सहानुभूति पैदा करती है और उन्हें पीड़ित नायक, विक्टिम के रूप में स्थापित करती है। स्वयं एक प्रसिद्ध योग गुरु के ब्लॉग में भी ये दावा किया गया कि द्रोण ने सूतपुत्र जानकर कर्ण को शिक्षा देने से इनकार किया। लेकिन क्या वेदव्यास द्वारा रचित मूल महाभारत भी यही कहता है? गीता प्रेस या बोरी के आलोचनात्मक संस्करण में क्या वास्तव में ऐसा प्रसंग है? इसको जांचने के लिए हमें महाभारत के मूल श्लोकों और प्रमाणों की ओर लौटना होगा। सौतिक्षेप में लोकप्रिय कथा कुछ और कहती है, पर महाभारत के प्रामाणिक पाठ शायद कुछ और। आइए शास्त्रों के आधार पर वास्तविकता की परतें खोलें। महाभारत के आदि पर्व, वन पर्व, शांति पर्व आदि में ऐसे स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं जो इस आम धारणा का खंडन करते हैं। आदि पर्व में गुरु द्रोण द्वारा शिक्षादान का वर्णन मिलता है, जहां न केवल कुरु राजकुमार, कौरव पांडव, बल्कि अन्य राज्यों के राजपुत्र भी उनकी शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इसी वर्णन में कर्ण का नाम विशेष रूप से आता है। वृष्णि अंधक कुल के राजकुमार तथा अन्य देशों के राजकुमार और राधानंदन सूतपुत्र कर्ण, ये सभी आकर द्रोण के पास अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए। अर्जुन से होड़ करते हुए सूतपुत्र कर्ण अत्यंत अभिमानी होकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। उपरोक्त श्लोक से दो अहम बातें स्पष्ट होती है। पहली ये कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने अपने अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा दी, और दूसरी ये कि शिक्षा ग्रहण करते समय से ही कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति स्पर्धा और ईर्ष्या थी। श्लोक में कर्ण को राधेय सूतपुत्र कहा गया है, अर्थात राधा का पुत्र, जो सूत जाति का माना जाता था, और बताया गया है कि वह दुर्योधन की संगत लेकर पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। यह प्रमाण इस बात को सीधा स्थापित करता है कि कर्ण द्रोण के शिष्यों में शामिल थे और द्रोण पाठशाला में ही दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता पनपी। ध्यान दे, यही प्रसंग BORI बोरी के क्रिटिकल एडिशन में और गीता प्रेस संस्करण में भी मिलता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पुष्ट होती है। अर्थात महाभारत के मूल कथा क्रम में कर्ण का नाम उन युवाओं में है जिन्होंने द्रोण से अस्त्र विद्या सीखी थी। जब शिक्षा पूर्ण होने को आई तो गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से गुरुदक्षिणा में पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की मांग की। इस प्रसंग में भी कर्ण की भूमिका दर्ज है। आदि पर्व में वर्णन आता है कि द्रोण के कहने पर कौरव सैनिकों के साथ कर्ण, दुर्योधन आदि ने मिलकर द्रुपद पर आक्रमण किया। यहां द्रोण के शिष्य होने के नाते कर्ण उस गुरु दक्षिणा के युद्ध का हिस्सा थे। हालांकि उस युद्ध में द्रुपद ने कर्ण और कौरवों को पराजित कर दिया था।
इसके बाद पांडव, अर्जुन आदि ने आक्रमण कर द्रुपद को परास्त किया और गुरु दक्षिणा स्वरूप द्रुपद को पकड़कर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया। इस घटनाक्रम से दो बातें स्पष्ट हैं। कर्ण को द्रोण ने अपने शिष्यों के साथ युद्ध में उतारा, अर्थात द्रोणाचार्य कर्ण को शिक्षित शिष्य मानते थे, अन्यथा उन्हें उस गुरु दक्षिणा अभियान में शामिल नहीं करते। कर्ण अर्जुन से कुछ कमतर साबित हुए उस अभियान में, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा और बढ़ी होगी। महाभारत के इसी वर्णन को के एम गांगुली के अंग्रेजी अनुवाद में भी पढ़ा जा सकता है, जहां लिखा है कि द्रोण की आज्ञा पाते ही कौरव भाई और कर्ण रथ पर सवार होकर द्रुपद पर चढ़ाई कर गए, पर द्रुपद ने उन्हें हरा दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने पांडवों सहित विजय हासिल की। ये प्रसंग फिर प्रमाण देता है कि कर्ण न सिर्फ द्रोण के शिष्य थे, बल्कि सक्रिय रूप से अन्य राजकुमारों के साथ उनकी गुरुदक्षिणा में भाग लेते थे। अब प्रश्न उठता है, अगर द्रोण ने कर्ण को शिक्षा दी, तो इनकार किस बात पर हुआ जिसने कर्ण को परशुराम के पास जाने पर मजबूर किया? इसका उत्तर मिलता है द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र विद्या न देने के प्रसंग में। सभी शिष्यों में अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। एक घटना के अनुसार अर्जुन ने वन में गुरु द्रोण को मगरमच्छ के हमले से बचाया, जिससे प्रसन्न होकर द्रोण ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र ब्रह्मशीर्ष, ब्रह्मास्त्र का एक स्वरूप, का मंत्र प्रदान किया। जब कर्ण ने देखा कि अर्जुन को विशेष अस्त्र का ज्ञान मिला है, तो उसके मन में स्पर्धा जागी। कर्ण ने तत्क्षण द्रोणाचार्य के पास जाकर विनती की, गुरुवर, मुझे भी ये ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान करें। द्रोणाचार्य इस अनुरोध पर सहमत नहीं हुए। शांति पर्व में नारद मुनि द्वारा युधिष्ठिर को बताए गए कथांश तथा अन्य संदर्भों से पता चलता है कि द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से इंकार कर दिया था। कारण क्या था? द्रोण को ज्ञात था कि कर्ण ये दिव्यास्त्र अर्जुन से वैर रखने के लिए मांग रहा है। साथ ही द्रोण ने यह भी देखा था कि कर्ण दुर्वृत्ति, दुर्योधन जैसे अधर्मी राजकुमार की संगत में है और अत्यधिक अभिमान से भरा हुआ है। अतः उन्होंने कर्ण से कहा, केवल योग्य क्षत्रिय या ब्राह्मण को ही ये ब्रह्मास्त्र दिया जा सकता है, तुम्हें नहीं। ये द्रोण द्वारा दिया गया बहाना था ताकि कर्ण को मना किया जा सके। असल में द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि ये दिव्य शक्ति किसी अनुचित हाथों में पड़े, विशेषकर उस छात्र के हाथ में जो अपने ही सहपाठी अर्जुन को पराजित करने की हठ लिए घूम रहा था। द्रोण के शब्द थे, केवल योग्य क्षत्रिय और ब्राह्मण ही इस अस्त्र को धारण कर सकते हैं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। ये सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। यही वो क्षण था जिसने कर्ण को द्रोणाचार्य की गुरुकुल छोड़ने पर मजबूर किया। अर्थात द्रोण ने शिक्षा देने से नहीं, बल्कि सिर्फ एक विशिष्ट दिव्यास्त्र के ज्ञान से कर्ण को वंचित किया। बाकी धनुर्विद्या, युद्ध कौशल, साधारण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा कर्ण को पूर्ववत मिली थी, जैसा कि ऊपर प्रमाणित हो चुका है। इस प्रकार लोकप्रिय कथा में जो द्रोण द्वारा कर्ण का त्याग कहा जाता है, वो वास्तव में सिर्फ ब्रह्मास्त्र तक सीमित था। द्रोण ने कर्ण को समस्त शिक्षा दी, केवल ब्रह्मास्त्र विद्या देने से इनकार किया, वो भी कर्ण की मंशा व मित्रता दुर्योधन के साथ को देखकर। इसे खुद नारद मुनि ने युद्धोपरांत युधिष्ठिर को बताया था। नारद के अनुसार यदि परशुराम का श्राप न होता और इंद्र द्वारा कवच कुंडल न छीने गए होते, तो दुनिया में कोई भी अर्जुन के सामने कर्ण को रोक नहीं पाता। इस कथन से भी स्पष्ट है कि कर्ण के पास अर्जुन समान शिक्षा और दिव्यास्त्र थे, मगर अंतिम समय उनके उपयोग में बाधा आई। गुरु द्रोण से निराश होने के बाद भी कर्ण ने हार नहीं मानी। अब उसकी दृष्टि एक अन्य महान गुरु पर गई, भगवान परशुराम। परशुराम से शिक्षा पाना भी इतना आसान नहीं था। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, क्षत्रियों को नहीं। वे क्षत्रिय विरोधी माने जाते थे। कर्ण ने लक्ष्य साधने के लिए एक चतुराई की। उसने स्वयं को एक निर्बल ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम ने कर्ण को शिष्य रूप में स्वीकार किया और उसे वे समस्त दिव्यास्त्र प्रदान किए
जो द्रोण से उसे नहीं मिले थे। परशुराम से कर्ण ने विशेषकर भगवान विष्णु का निर्मित दिव्य धनुष विजय, अमोघ शक्ति अस्त्र, इंद्र से अंततः प्राप्त शक्ति तथा ब्रह्मास्त्र व संबंधित विद्या प्राप्त की। अब कर्ण के पास द्रोण की दी हुई पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ परशुराम प्रदत्त दिव्यास्त्रों का बल भी जुड़ गया। यही कर्ण को 2 श्राप भी मिले जो उसकी जीवन गाथा में मोड़ लाते हैं। एक तो परशुराम का श्राप कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम उसका मंत्र भूल जाओगे, क्योंकि परशुराम को अंत में पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। दूसरा एक गौशाला के ब्राह्मण का श्राप कि उसने अज्ञान में जिस ब्राह्मण की गाय को मार दिया उसी तरह युद्ध में कर्ण का रथ पहिया धरती में धंस जाएगा और वो बेबस हो जाएगा। इन श्रापों का विवरण स्वयं शांति पर्व में नारद द्वारा मिलता है, जब वे कर्ण के पतन के कारण युधिष्ठिर को समझाते हैं। परशुराम से शिक्षा लेकर कर्ण महाभारत के युद्ध से कुछ समय पूर्व पुनः हस्तिनापुर लौट आए। अब वे पहले से भी अधिक सामर्थ्यवान थे। द्रोणाचार्य ने भी परशुराम से लौटे शिष्य कर्ण को कम नहीं आंका। जब द्रोण द्वारा आयोजित शस्त्र प्रदर्शनी में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखा रहे थे, तब कर्ण ने आगमन कर उसी प्रदर्शनी में अर्जुन को खुला द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। द्रोण ने अनुमति दी कि कर्ण भी अपनी प्रतिभा दिखाए। कर्ण ने अर्जुन द्वारा दिखाए गए सभी कारनामों को दोहराकर यह साबित किया कि कौशल में वो अर्जुन से कम नहीं है। ये अलग बात है कि जाति परिचय के अभाव में कर्ण को तत्काल द्वंद्व का अवसर नहीं मिला। पहले उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न उठा और तब दुर्योधन ने कुशल राजनीतिक चाल चलते हुए कर्ण को अंगदेश का राजा बना डाला, ताकि राजा कर्ण के साथ अर्जुन का मुकाबला हो सके। ये प्रसंग महाभारत में बहुत नाटकीय ढंग से आता है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपने गुरुकुल में शिक्षा पाकर अर्जुन का प्रतिद्वंदी बनने का पूरा अवसर दिया। अगर द्रोण वास्तव में ही प्रारंभ में कर्ण से भेदभाव रखते तो संभवतः कर्ण को इस प्रदर्शनी में शामिल ही न होने देते। अब मूल मुद्दे पर वापस आए। कर्ण की जाति सूतपुत्र का उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? आम धारणा में इसे बड़ा कारण बताया जाता है कि नीची जाति के कारण द्रोण ने कर्ण को नहीं पढ़ाया। लेकिन महाभारत के प्रमाण क्या कहते हैं? उपरोक्त प्रमाणों से हमने देखा कि द्रोण ने उन्हें शिक्षित किया था। फिर जाति आड़े क्यों नहीं आई? इसका उत्तर छिपा है उस समय की सामाजिक संरचना और स्वयं सूत जाति की भूमिका में। सूत वास्तव में उस काल में रथ चलाने वाले राजाओं के सारथी, दूत तथा कथावाचक होते थे, जो सामान्यतः क्षत्रिय और ब्राह्मण के मिश्र संबंध से उत्पन्न माने जाते थे। सूत न तो पूरी तरह शूद्र थे, नहीं कुलीन क्षत्रिय, परंतु उन्हें निम्न श्रेणी का भी नहीं माना जाता था। उदाहरण स्वरूप महाभारत में ही संजय जैसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो धृतराष्ट्र के सारथी थे और अत्यंत सम्मानित व शिक्षित थे। धृतराष्ट्र ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए महर्षि व्यास से कहा था। कीचक जैसा शक्तिशाली योद्धा भी सूतपुत्र था और मत्स्य देश विराट राज्य में प्रधान पद पर था। अर्थात सूत जाति के लोग योद्धा और विश्वस्त सेवक दोनों भूमिकाओं में राजपरिवारों के निकट होते थे। अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला, स्वयं धृतराष्ट्र के सारथी थे। कुछ संदर्भों के अनुसार अधिरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अंगदेश के राजकुल से संबंधित थे। महाभारत के वन पर्व में संकेत मिलता है कि अधिरथ धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनकी धृतराष्ट्र से घनिष्ठता थी। यही कारण है कि जब उन्हें नदी किनारे कर्ण शिशु रूप में मिले तो वे निस्संशय उसे अपने पालक पुत्र के रूप में ले आए। उन्हें विश्वास था कि राजपरिवार में उनके संबंध और प्रतिष्ठा के कारण इस बच्चे का पालन सुचारू होगा। धृतराष्ट्र ने भी अधिरथ के पुत्र कर्ण को खुले दिल से स्वीकार किया। राजमहल में कर्ण दुर्योधन एवं अन्य राजकुमारों के साथ ही पला बढ़ा। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि जब कुरु राजकुमारों के लिए शस्त्र प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई तो कर्ण को भी उसमें प्रवेश मिल जाए। गुरु कृपाचार्य ने प्रारंभिक शिक्षा
हस्तिनापुर के राजकुमारों को दी थी। संभव है कि बालक कर्ण ने भी कृपाचार्य से धनुर्विद्या के मूल सीख लिए हों, क्योंकि वह राजकुमारों के साथ ही दरबार में रहता था। बाद में जब द्रोणाचार्य को औपचारिक रूप से राजकुमारों का प्रशिक्षक बनाया गया, तब भी कर्ण अनौपचारिक रूप से उस गुरुकुल का हिस्सा बना रहा। जैसे उपरोक्त श्लोक आदि पर्व में आया, विभिन्न राज्यों के राजकुमार भी द्रोण के आश्रम में आ गए थे, वैसे ही कर्ण भी आ जुड़ा। द्रोण ने उसे नहीं हटाया, नहीं भेदभाव किया, कम से कम धनुर्विद्या के सामान्य पाठ में। हां, द्रोण ने बहुत चुनिंदा शिष्यों को ही परम दिव्यास्त्र सिखाने का निर्णय किया, जिसमें उन्होंने कर्ण को नहीं चुना। ये एक गुण के आधार पर लिया गया निर्णय था, न कि जाति के आधार पर। द्रोण ने देखा कि अर्जुन निस्वार्थ भाव से गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर और धर्मपूर्वक अस्त्र विद्या का उपयोग करने योग्य है, जबकि कर्ण की महत्वाकांक्षा अधिक थी और उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता का था। साथ ही कर्ण दुर्योधन जैसी अधार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का मित्र था, जिसका असर द्रोण नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इन कारणों से द्रोण ने अपने विवेक से निर्णय लिया कि ब्रह्मास्त्र अर्जुन को दिया जाए, कर्ण को नहीं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि एकलव्य जैसे पात्र को भी द्रोण ने प्रारंभ में शिक्षा नहीं दी थी, पर वजह जाति नहीं, बल्कि राजनीतिक और व्यक्तिगत वचन थे। द्रोण ने एकलव्य, निषादराज का पुत्र, को गुर में लेने से मना किया था, क्योंकि एकलव्य हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ नहीं रह सकता था और द्रोण अर्जुन से किए वचन उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के को निभा रहे थे। बाद में जब एकलव्य ने स्वयं अभ्यास कर लिया, तब द्रोण ने गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा मांगकर अर्जुन को श्रेष्ठ बनाए रखा। कर्ण के साथ द्रोण का व्यवहार एकलव्य जैसा नहीं था। कर्ण को उन्होंने स्वीकारा, सिखाया, सिर्फ विशेष अस्त्र नहीं दिया। इसीलिए कर्ण को दूसरे एकलव्य की तरह दिखाना मूल महाभारत के अनुरूप नहीं है। शांति पर्व में नारद का वृत्तांत। महाभारत के शांति पर्व में जब युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को कर्ण के निधन और उनके आपसी संबंध, मातृत्व की सच्चाई पता चली, तो युधिष्ठिर ग्लानि और दुख से भर जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे ही भ्राता कर्ण के साथ जीवन भर ऐसा अन्याय हुआ। तब देवर्षि नारद युधिष्ठिर को कर्ण का संपूर्ण जीवन वृत्तांत सुनाते हैं, ताकि युधिष्ठिर का मन शांत हो सके। इस वृत्तांत में नारद स्पष्ट बताते हैं कि कर्ण को किस किस से शिक्षा मिली और किन कारणों से वो अंततोक्त्वा अर्जुन से हार गया। नारद कहते हैं कि कर्ण सूर्यदेव का पुत्र और कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका लालन पालन अधिरथ सूत ने किया। संसार उसे राधा का पुत्र, सूत पुत्र समझता रहा। कर्ण ने प्रारंभ में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से ही शिक्षा पाई। वह द्रोण के शिष्यों में था और धनुर्विद्या में निपुण हुआ। द्रोण से विशेष अस्त्र न मिलने पर कर्ण ने परशुराम की शरण ली और उनसे ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। परशुराम के श्राप और एक ब्राह्मण के श्राप ने कर्ण की अर्जुन से युद्ध में पराजय सुनिश्चित की, वरना कर्ण को परास्त करना असंभव था। नारद स्पष्ट कहते हैं कि कर्ण वीर, दानवीर और महापराक्रमी था, किंतु दुर्भाग्यवश निर्णायक क्षणों में उसके शाप सक्रिय हो गए। युधिष्ठिर को यह सुनाकर नारद अंत में ये कहते हैं कि कर्ण ने जो कुछ भी किया अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए किया। द्रोणाचार्य द्वारा ब्रह्मास्त्र न दिए जाने को भी कर्ण ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और उसी क्षण से वो गुरुकुल छोड़कर आगे की शिक्षा हेतु चल पड़ा था। ये प्रामाणिक वर्णन कर्ण के चरित्र के कई पहलुओं को उजागर करता है। वो स्वाभिमानी थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके निर्णय अहंकार से प्रभावित थे। द्रोण के साथ उनके प्रसंग में भी हम यही देखते हैं। कर्ण ने गुरु की अवज्ञा तो नहीं की, परंतु जब गुरु ने मना किया तो तुरंत विकल्प खोज लिया। निष्कर्ष, तो क्या कर्ण ने गुरु द्रोण से शिक्षा ली थी? महाभारत के मूल ग्रंथों के आधार पर उत्तर है हां, बिल्कुल ली थी। कर्ण बचपन से लेकर युवा अवस्था तक
हस्तिनापुर में पले बढ़े और उन्होंने उसी प्रकार की प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरे जिससे अन्य राजकुमार गुजर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या और अस्त्र संचालन की पूरी शिक्षा दी। केवल ब्रह्मास्त्र जैसे परम दिव्यास्त्र को देने से इनकार किया था। वो इनकार भी जाति की वजह से नहीं बल्कि कर्ण के रवैये और दुरुपयोग की आशंका की वजह से था। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि कर्ण बिल्कुल भी द्रोण के शिष्य नहीं रहे। वास्तविकता यह है कि कर्ण द्रोण के दक्ष शिष्यों में से थे, परंतु गुरु और शिष्य के संबंध अंत तक मधुर नहीं रहे। कर्ण को आगे चलकर परशुराम जैसे गुरु मिले, जिनसे उन्होंने वो सब सीखा जो द्रोण से अधूरा रह गया था। आत्म शिक्षा के मामले में कर्ण कहीं से वंचित नहीं थे, बल्कि कुछ मामलों में अर्जुन से अधिक ही शिक्षित थे, क्योंकि परशुराम ने उन्हें विशेष अस्त्र दिए जो अर्जुन को नहीं मिले थे। कर्ण की दुखद कथा में वास्तविक त्रासदी उनकी जाति नहीं, बल्कि भाग्य के खिलवाड़ और स्वयं कर्ण के कुछ निर्णय थे। ये तर्कपूर्ण विश्लेषण हमें सिखाता है कि महाभारत जैसे ग्रंथ को पढ़ते समय प्रचलित धारणाओं से परे जाकर मूल श्लोकों को देखना कितना जरूरी है। कर्ण के संदर्भ में हमने यही किया और पाया कि जिन कथाओं को हम सच मान बैठे थे वे आंशिक सत्य या कल्पना पर आधारित थी। कर्ण को गुरु द्रोण से शिक्षा मिली, ये तथ्य स्वयं महाभारत द्वारा प्रमाणित है। अंततः कर्ण महान थे, गुरु भक्ति में कहीं कमी नहीं रखी। द्रोण भी महान गुरु थे, जिन्होंने बिना पक्षपात अधिकांश शिष्यों को समान विद्या दी। दोनों के बीच जो हुआ वो मानव स्वभाव, परिस्थितियों और प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था, न कि किसी को नीचा दिखाने के षड्यंत्र का। आशा है कि ये विश्लेषण आपके दृष्टिकोण को व्यापक करेगा। अब जब भी कोई कहेगा कि द्रोण ने कर्ण को नहीं पढ़ाया, तो आप मुस्कुराकर कह सकेंगे, महाभारत के अनुसार ये सच नहीं, अधूरा सच है।